दोस्तों, भारत अब इस तरह से समझ चुका है कि युद्ध के क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और भारत अगर अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है और आगे आने वाले समय में तैयार करना चाहता है तो उसे भी ड्रोन के क्षेत्र में लगातार तरक्की करने की जरूरत है। जिसके बाद आखिरकार अब ड्रोन के क्षेत्र में भारत को भी एक काफी बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है, जिसके बाद अब भारत भी अमेरिका की तरह ही अपने दुश्मनों पर आसमान से मिसाइलों की बारिश कर सकेगा, क्योंकि भारत ने अब ड्रोन में एक काफी खतरनाक हथियार को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अब दूसरे देश भी भारत से भिड़ने का नतीजा साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि अब भारत ने चुपचाप ड्रोन की पूरी फैक्ट्री ही लगा दी है। तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह कौन सा शक्तिशाली हथियार है जिसके भारतीय सेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत काफी गुना बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, हम जिस नए हथियार की बात कर रहे हैं उसके सफल परीक्षण की जानकारी खुद भारत के तत्कालीन उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने एक संसदीय समिति को दी है, जिसमें यह बात कन्फर्म की गई कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत हमने एक ऐसे नए ड्रोन को डेवलप किया है जो दुश्मन के इलाके में 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर जाकर हल्की मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन में लगी मिसाइलों का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक होने वाला है। वहीं पर इस ड्रोन में लगे हथियार इतने सक्षम होंगे कि इसके इस्तेमाल से हम दुश्मनों के ठिकानों या टैंकों को तबाह कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मन की सेना या आतंकवादियों की घुसपैठ पर हल्का लेकिन सटीक हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे होने वाला नुकसान किसी अनगाइडेड बॉम्बिंग से काफी ज्यादा होगा। साथ ही इस नए ड्रोन के बारे में एक अच्छी खबर बात तो यह है कि इसका वजन भी 40 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसे हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ी इलाकों से लेकर थार के रेगिस्तान तक भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बनेगा। वहीं इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि आज कम से कम 30 से लेकर 40 भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां नए तरह के ड्रोन बनाने पर काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर ड्रोन के इकोसिस्टम को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज भारत के अंदर जो ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं वह न कि सिर्फ आम ड्रोन्स होंगे, बल्कि इनमें इंटेलिजेंस और सर्विलेंस जैसे मिशन भी आसानी से पूरे किए जा सकेंगे, जिन्हें ना ही सिर्फ हम काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि यह ड्रोन एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आज भारत न सिर्फ खुद शक्तिशाली ड्रोन विकसित करने पर काम कर रहा है, बल्कि अब हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से ड्रोन की खरीद पर भी ध्यान दे रहा है। साथ ही ईरान और तुर्की जैसे देश इस क्षेत्र में तेजी से नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिए भी काफी जरूरी बन चुका है कि हम ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करें, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनका रोल रिसर्च एंड रेस्क्यू से लेकर अटैक तक में शामिल होगा। ऐसे में भारत ने ड्रोन के क्षेत्र में जो अपने कदम बढ़ाए हैं और लगातार इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहा है, उससे आगे जाकर भारत भी दूसरे बड़े बड़े देशों को ड्रोन के मामले में कड़ी टक्कर दे पाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में जो दुनिया भर से आंकड़े सामने आए हैं उसमें भारत की ग्रोथ रेट के आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, जो कि भारत ने इन आंकड़ों में चीन तक को पीछे छोड़ दिया है और बन गया है दुनिया का नंबर 1 देश। तो चलिए अब आपको इन आंकड़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि भारत कैसे बना नंबर 1 और भारत ने इसमें किन किन देशों को पछाड़ा है। दोस्तों, भारत ने दुनिया में तहलका मचा दिया है और इस रिपोर्ट ने बता दिया है कि आने वाला समय भारत का है और किसी का भी नहीं है। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी ऐसा कहेंगे। स्क्रीन पर आप ये आंकड़े देख सकते हैं जो कि IMF के द्वारा रिलीज किए गए हैं और इन आंकड़ों में कहा जा रहा है कि किस देश का क्या ग्रोथ रेट रहेगा। पहले अमेरिका की बात आई तो अमेरिका का ग्रोथ रेट रहेगा 2.1%।
यूरो एरिया की बात करें यानी कि पूरे यूरोप की तो 3.5%। जर्मनी का हाल बहुत बुरा है 1.8%। तो वहीं फ्रांस 2.6, इटली 3.7 और स्पेन 5.5। और अगर जापान की बात की जाए तो इसका भी बुरा हाल है 1.1। और यूके की बात करें तो इसे 4.0 दिया गया है। कनाडा की बात करें तो 3.4 और कुछ छोटी मोटी एडवांस इकोनॉमीज है इनका 2.6। यह इनके आंकड़े जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह सवाल उठेगा कि एशिया की तरफ क्या हो रहा है और एशिया में क्या आंकड़े हैं। तो आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं चाइना के, क्योंकि चाइना के लिए माना जा रहा था कि 7 से ऊपर जाएगा इसका जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन चाइना का ग्रोथ रेट बुरी तरीके से 3% तक ही सीमित गया है और वह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह और भी नीचे जा सकता है। फिर रूस की बात की जाए तो रूस की स्थिति काफी बुरी है, क्योंकि इसका जीडीपी ग्रोथ रेट -2.1% रहेगा। यह तो उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि युद्ध का माहौल है और युद्ध में यहाँ पर ठीक ठाक खर्चा हो रहा है और प्रतिबंधों की वजह से रूस की इनकम भी डूबती जा रही है। ऐसे में रूस की ग्रोथ रेट माइनस में तो जाना लाजमी था। पर एक और चौंकाने वाला देश है, वह है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो रेट बताया जा रहा है वह 8.7% है। इतनी तबाही के बाद 8.7 कैसे? तो आपको बता दें यह जो आंकड़ा है उस समय का है जिस समय अचानक से दुनिया खुली और अचानक से तेल वगैरह की डिमांड बढ़ने लगी। तो ये आंकड़े स्थायी नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में ये आंकड़े बुरी तरह से गिरेंगे। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों को ये सारी चीजें पता है, इसलिए इन्होंने अपना निवेश अब यहाँ से हटाकर दूसरी जगह करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नाइजीरिया 3.3%, साउथ अफ्रीका 2.0, अफ्रीका की बात की जाए तो इसका औसतन 3.9 माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का 5.3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का 4.0, तो वहीं एशिया का 4.4 माना जा रहा है। लेकिन इन सब में भारत कहां पर है? तो आपको बता दें कि भारत इस वक्त टॉप पर दिख रहा है, जो कि 6.8% पर है। अब भारत और सऊदी अरबिया टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। जहां सऊदी अरब का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं भारत का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के साथ कुछ और भी फैक्ट सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का खेल खत्म हो सकता है, भारत का खेल खत्म नहीं होगा। जिस तरह से पूरी दुनिया भर में अनिश्चितता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी लाइन लगी है और पूरी दुनिया यह मान रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। महामारी के समय भी यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। भारत ने जिस तरह से अपनी कमी को संभाला है, ऐसे में यह बहुत सही है और इसी के साथ जाने में भलाई है, क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी भारत का यह रेट बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।